हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पी प्रकार के अर्धचालक को चित्र की सहायता से पढ़ेंगे और पी प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या ऊर्जा बैंड के आधार पर करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पी प्रकार का अर्धचालक क्या है। तो इसका परिभाषा है, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी का मतलब यह है कि ऐसा परमाणु जिसके आखिरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे बोरान, इंडियम, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धियां मिलाई जाती है, तो इस प्रकार से बने अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक को ग्राही अर्धचालक भी कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक को ग्राही अर्धचालक भी कहते हैं, क्योंकि पी प्रकार के अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसके आगे हम जानेंगे कि पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की कमी और होलों की अधिकता किस प्रकार होती है। तो इसके लिए जर्मेनियम, के आखिरी कक्ष या कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार बोरान, इसके आखिरी कक्ष में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम के आखिरी कक्ष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और बोरान के आखिरी कक्ष में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार जब शुद्ध जर्मेनियम में बोरान की अशुद्धि को मिलाई जाती है या अपमिश्रित किया जाता है, तो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन और बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन और बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इस प्रकार इस सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वहां पर होल या विवर उत्पन्न हो जाता है। जो खाली रिक्त स्थान बचता है उसे हम होल या विवर कहते हैं। आइए इसको हम चित्र की सहायता समझे। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं बोरान के आखिरी कक्ष में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और जर्मेनियम इसके आखिरी कक्ष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब जर्मेनियम में बोरान को अपमिश्रित किया जाता है, तो जर्मेनियम का 3 इलेक्ट्रॉन और बोरान का 3 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एक रिक्त स्थान बच जाता है। इस रिक्त स्थान को हम विवर या होल कहते हैं और ये वो होल जो है धनात्मक होता है। यहाँ जो विवर या होल उत्पन्न हुआ है, यह विवर या होल धनात्मक होता है। यह विवर या होल आपस के सहसंयोजक बंध, पास में स्थित सहसंयोजक बंध से एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार उस सहसंयोजक बंध में भी होल या विवर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से यह होल या विवर इस क्रिस्टल में लगातार गति करते रहता है। हम जानते हैं, पिछले कक्षा में पढ़े थे, ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण जर्मेनियम क्रिस्टल में पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन और होल जो है उपस्थित होते हैं। ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण जर्मेनियम क्रिस्टल में पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन या होल उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कम होती है। क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ चित्र में, यहाँ पहले से एक होल अतिरिक्त है। अब यदि इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बढ़ती है तब भी होलों की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। इस प्रकार से
यहाँ होल जो है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे। इसके आगे हम ऊर्जा बैंड के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या। तो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। जो नीचे वाला बैंड होता है इसको हम बोलते हैं संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड ऊपर वाले कहते हैं चालन बैंड। तो हम जानते हैं कि जब जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरान के अशुद्धि को अपमिश्रित किया जाता है तो इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वहां एक रिक्त स्थान बचता है जिसे हम होल कहते हैं। वो होल धनात्मक होता है और होल जो है वो संयोजकता बैंड, आप देख रहे हैं नीचे वाला बैंड बोलते हैं संयोजकता बैंड। इस संयोजकता बैंड के थोड़े ऊपर एक ऊर्जा स्तर बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है एक ऊर्जा स्तर बना हुआ है। एक ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं, इसे ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस ऊर्जा स्तर को ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट। अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।